अभी कुछ दिन पहले सोहन ने बीसलपुर गांव के पास हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा खोला। इस काम में उसकी पत्नी बिमला ने भी पूरा साथ दिया। आने जाने वाले लोगों को सोहन के ढाबे का खाना बहुत पसंद आने लगा, इसलिए हर समय सोहन के ढाबे पर भीड़ लगी रहती थी। सोहन और बिमला दोनों मिलकर सुबह से शाम तक ढाबे पर काम किया करते थे। पूरा दिन काम करने के बाद उन्हें जो पैसे इकट्ठे होते, उसमें से अगले दिन का सामान खरीदने के बाद जो पैसे बचते, उनसे वह दोनों अपने घर का गुजारा करते थे। इसी प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद गर्मी शुरू हो गई। तब हाईवे के पास जो और दूसरे बड़े ढाबे वाले थे, उन सब ने अपने ढाबे में बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा लिए, ताकि गर्मियों में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। गर्मी आते ही ग्राहकों ने सोहन के ढाबे पर आना बंद कर दिया। अब वह एसी ढाबों में जाकर ही खाना खाते थे। इस कारण अच्छा खाना बनाने के बावजूद सोहन की आमदनी बिल्कुल ना के बराबर रह गई। तब एक दिन, अरे बिमला, अब तो ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। अब एक भी ग्राहक रोटी खाने के लिए नहीं आता, क्योंकि सब एसी ढाबे में ही खाना पसंद करते हैं। और इसलिए गर्मी के मौसम में भला कौन हमारे इस बिना एसी के ढाबे पर खाना खाने आएगा। सब तो एसी की ठंडी हवा में ही खाना खाना पसंद करते हैं, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम अपने ढाबे में एक बड़ा एसी लगवा सकें। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? बिमला, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। हम कितनी मेहनत से कितना अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आने के कारण हमारा सारा खाना खराब हो जाता है, जिसके कारण हमें नुकसान तो हो ही रहा है और साथ में हमारी बचत भी बंद हो गई। इसलिए अब हमें अपनी पिछली बचत में से खाना बनाना पड़ रहा है। अब जितने पैसे हमारे पास बचे हैं, उनसे हम कुछ दिन तक तो सिर्फ दाल और रोटी बना सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। अब मैं सोच रही हूँ, एक तो वैसे ही ग्राहक नहीं आ रहे, अगर कोई ग्राहक आ भी गया और उसने दाल के अलावा कुछ और मांग लिया, तो हम उसे क्या खिलाएंगे? अरे सोहन भाई, आपके यहाँ गर्मी में बैठकर खाना खाना बड़ा मुश्किल हो गया। आज तो मुझे बड़ी तेज भूख लग रही थी और एसी ढाबों में बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा चलो सोहन भाई के पास ही खाना खा लेता हूँ। लेकिन गर्मी में बैठकर खाना खाने का निर्णय मेरा बहुत ही खराब रहा। एसी ढाबे पर पैसे तो थोड़े ज्यादा लगते हैं, लेकिन एसी की ठंडी ठंडी हवा में खाना आराम से खा लिया जाता है। सोहन भाई, इस ढाबे का कुछ करो। अब इसमें तुम भी एसी लगवा लो, वरना तुम्हारे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आएगा। अब सोहन और बिमला परेशान रहने लगी, क्योंकि अब इक्का दुक्का ग्राहक ही उनके ढाबे पर आते थे। वह जैसे तैसे अपना ढाबा चलाने की एक नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। अरे बिमला, आज बस 250 रुपए की कमाई हुई है। इससे ज्यादा पैसे का तो राशन आ रहा है। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लगता है हमें अपना ढाबा बंद ही करना पड़ेगा। अभी सोहन और बिमला ग्राहक न आने की परेशानी से जूझ ही रहे थे कि तभी उनके ढाबे के सामने राघव नाम के एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा ढाबा खोल लिया और साथ ही ढाबे में बढ़िया से एसी भी लगवा दिए। इसलिए अब वहाँ पर भी ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अरे क्या हुआ सोहन, आज भी तेरे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया? अब एक काम कर, तू अपने ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा चलने वाला नहीं। अरे इतनी गर्मी में एसी के बिना कौन खाना खाने आएगा? और तेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि तू मेरी तरह अपने ढाबे में इतने महंगे एसी लगवा सके। और मैंने तो एक नहीं दो एसी लगवाए हैं, इसलिए मेरे ढाबे पर अच्छी कमाई हो रही है। बिमला, अब मैं सोच रहा हूँ कि यदि आज का खाना बिक जाता है, तभी हम कल खाना बनाएंगे, अन्यथा कल हम इस ढाबे को बंद कर देंगे, क्योंकि नुकसान में आखिर हम कब तक इस ढाबे को चला पाएंगे। आप सही कह रहे हैं, हमारे पास अब धन ही कहाँ है जो हम कल कुछ भी बना पाएंगे। उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। सोहन के ढाबे पर सारा खाना वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। बिमला, मुझे लगता है अब कोई ग्राहक नहीं आएगा। रात के 9 बज रहे हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। देखो सामने राघव के ढाबे पर भीड़ लगी हुई है, तो भला एसी ढाबे को छोड़कर कौन हमारे यहाँ आएगा। तभी सोहन ने देखा कि राघव के ढाबे पर एक सूटेड बूटेड आदमी अपनी पत्नी के साथ खड़ा होकर कुछ बातें कर रहा है। तब सोहन उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा।
भैया आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, वह प्रेग्नेंट है। मैं उसे अस्पताल में दिखाने के लिए शहर ले जा रहा था कि रास्ते में कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। वह हमारी गाड़ी, मोबाइल, पर्स सब कुछ लूट के ले गए। हम दोनों बड़ी मुश्किल से लिफ्ट लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या आप मुझे और मेरी पत्नी को खाना खिला सकते हैं? साथ ही रात को सोने की कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे भाई ये कोई खैराती धर्मशाला है क्या जो मैं तुम्हें मुफ्त में खाना खिलाऊं और रात को सोने की व्यवस्था करूं? चले जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। हो सकता है तुम भी कोई चोर उचक्ती हो और मुझे लूटने का प्रोग्राम बना रहे हो। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। अरे छोटू चल, जब लोग खाना खा ले तो ढाबे का शटर गिरा देना, मैं घर जा रहा हूँ। अरे भाई ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच खराब है। अच्छा ऐसा करो, हमें कुछ खाना खिला दो, हम खाना खाकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन राघव ने उन दोनों की कुछ नहीं सुनी और वह दुकान से चला गया। जब सोहन ने उन दोनों को परेशानी में देखा तो वह उनके पास जाकर पूछने लगा, सुनिए भाई साहब, आप मुझे कुछ परेशानी में लग रहे हैं। अगर आपको उचित लगे तो आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आज हम लोगों के साथ काफी कुछ बुरा हो गया है। अरे बहन जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, सामने ही मेरा ढाबा है, आप ढाबे पर बैठकर आराम से पानी पीजिए और यदि आपको कुछ खाना है तो मेरे ढाबे पर दाल और रोटी बनी हुई है, आप खा लीजिए। आइए बहन जी मेरे ढाबे की तरफ चलिए, आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस रास्ते पर अक्सर आता जाता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बदमाशों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया और हमसे सब कुछ लूट लिया। किसी तरह से मैं रहम की भीख मांगकर अपने आप को और अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा पाया हूँ। मैं सामने वाले ढाबे से मदद मांग रहा था पर उन्होंने तो मेरी बात सुने बिना ही मुझे मना कर दिया। लेकिन तुमने इंसानियत दिखाते हुए मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा है और तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे ढाबे पर कोई व्यक्ति खाने वाला नहीं दिख रहा। तब सोहन उस व्यक्ति को अपना सारा दुख बता देता है। सोहन की सारी बात सुनने के बाद वह व्यक्ति कहने लगा, सोहन भाई मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और शहर में मेरा बहुत बड़ा व्यापार है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक संतान की कमी थी, वह भी भगवान ने हमारी झोली में डाल दी है। मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और मैं इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा था। यदि आज मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। हम दोनों की मदद करके आपने हम दोनों पर जो उपकार किया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सोहन भाई अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर ने चाहा था तो ये तुम्हें ढाबा बंद नहीं करना पड़ेगा। सोहन भाई तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हमारी बहुत मदद करी है। अब मेरी पत्नी की सेहत में बहुत सुधार है। मेरा ड्राइवर भी अब दूसरी गाड़ी लेकर आ रहा है। अब हम पति पत्नी सुरक्षित यहाँ से चले जाएंगे। जी आप सही कह रहे हैं, बिमला जी ने मेरी बहुत देखभाल की है। बिमला जी ने पूरी रात जागकर मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। सोहन भाई आप चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हारे इस ढाबे को एसी ढाबे में बदलने की जिम्मेदारी अब मेरी है। इस प्रकार दिन बीतते चले गए। कुछ माह बाद धीरेन्द्र सोहन के ढाबे पर आया। लो सोहन भाई और बिमला बहन, मुंह मीठा करो, मेरी पत्नी के बेटा हुआ है और ये सब कुछ आप दोनों की मदद के कारण ही हुआ है और अब मैं अपना किया हुआ वायदा पूरा करने के लिए आ गया हूँ। इसके बाद धीरेन्द्र सिंह ने सोहन और बिमला के लिए एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा सा एसी ढाबा बना कर दिया। जब सोहन का ढाबा तैयार हो गया तो वह एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट की तरह लग रहा था। अब उसके ढाबे पर पहले की तरह भीड़ लगी रहने लगी। अब सोहन ने गांव के और मजबूर लोगों को अपने ढाबे में नौकरी पर रख लिया, जिससे उसका ढाबा अब दिन के साथ साथ रात में भी खुला रहता था, ताकि हाईवे पर से निकल कर जाने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और अब सोहन गरीबों को अपने ढाबे पर खाना मुफ्त में खिलाता था और धीरेन्द्र सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ अक्सर सोहन के ढाबे पर सोहन और बिमला से मिलने के लिए आते रहते थे। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ,
नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ अनलॉक।